सिंगल मॉम, जितना आसान ये लफ्ज़ है ना उतना ही मुश्किल है इस लफ्ज़ के पीछे का मतलब। और ये मतलब आपको वही समझा सकती है जो सिंगल मॉम हैं मेरी तरह, क्योंकि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहाँ पे एक औरत के लिए बल्कि किसी के लिए भी कोई फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, तो उस कंट्री में एज अ सिंगल मदर एक औरत कैसे सरवाइव करती है कि उसने अपने घर को भी देखना है, उसने अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है, उसने उनकी तरबियत भी करनी है। बहुत सारे चैलेंजेस एक सिंगल मदर देखती है और ये सारी चीज़ें उसे ही पता होती है। वो आरिफ लोहार का गाना है ना, जिस तन नू लगदी है ओ तन नहीं जाने, ये वाकई बात हकीकत है कि जिस इंसान के ऊपर जो भी मुश्किल या परेशानी होती है ना उसका उसी को पता होता है। खैर आजमाइशें तो अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के ऊपर डालती। मोमिन जो है ना, हमारे लिए आजमाइशें ही हैं इस दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। एज अ सिंगल मदर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं और फेस भी कर रही हूँ बड़ी सारी मुश्किलात को भी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी मुश्किल मेरे लिए ये थी कि मैं अपने बेटों को कैसे ट्रेंड करूँ, क्योंकि मेरे बेटे ही हैं, बेटी नहीं है। वो तो माएँ बड़ी खुशकिस्मत हैं कि उनके पास अल्लाह पाक ने उनको एक रहमत दी हुई है बेटी की सूरत में, जिसके साथ आप अपने घर के सारे काम और सारी चीज़ें मैनेज करवा सकती हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर बेटी है तो उसी को घर के काम सिखाने या बेटे को नहीं सिखाने। मेरी कोशिश ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि बेटे को भी घर के काम उसी तरह से आने चाहिए जैसे एक बेटी को आते हैं। तो आज का व्लॉग इसी चीज़ पे है कि कैसे हम अपने लड़कों को, अपने बेटों को घर के कामों में इंगेज करें कि उन्हें हर चीज़ आनी चाहिए कि कल को उनकी ज़िंदगी में वो एक अच्छे बाप, भाई, बेटा या शोहर बन सकें। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के चंद मिनट मेरी ज़िंदगी बदल सकते। एक 9 आवर्स की ऑफिस जॉब के साथ मैंने कैसे अपने बच्चों को अपने घर की सारे कामों में मैं इंगेज करती हूँ और मैंने किया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी भी और इसकी कुछ टिप्स भी दूंगी कि आप कैसे अपने बच्चों को इन चीज़ों में एंगेज कर सकती हैं। हाँ, नो डाउट ये मुश्किल है, ख़ास तौर पे बेटों को अपने घर के कामों में एंगेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी नेचर ही अल्लाह पाक ने ऐसी नहीं बनाई। एक मर्द की नेचर अल्लाह पाक ने जो बनाई है ना कि वो घर से बाहर उसने कमाना है। लेकिन ये भी मिसाल हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भी सारे काम खुद करते थे और इवन अज़वाज मुतहरात के साथ भी घर के कितने ही काम हैं जो वो उनके साथ करवाते थे। ये उन्होंने हमें मिसाल दी है कि हम अपने बेटों को भी ऐसा ही ट्रेंड करें ताकि वो एक मिसाली इंसान या मिसाली मर्द माशरे में बने। तो इसमें मुझे तो मुश्किलात भी बड़ी आई हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही दिन में अपने बच्चे को बोला है और वो ट्रेंड हो गया, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी इवन उनको इन चीज़ों की आदत होने के बावजूद भी मुझे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक चीज़ को मुझे 4 दफ़ा बोलना पड़ता है तब वो मेरा काम करता है। लेकिन मैंने जो काम उन्हें बोला है या जो उनके करने वाला है वो उन्होंने ही करना है, ये चीज़ मैंने उनके माइंड में डाल दी है। इसके लिए सबसे पहली टिप तो ये है कि आप अपने बच्चों की ना नेचर को जानें कि आपके बच्चे किस नेचर के हैं ना। मतलब मेरे 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों में से जो एक छोटा बेटा है ना वो ऐसा है कि वो मेरी बेटी भी है और मेरा बेटा भी है। वो मेरे हर काम में, मेरी घर की, मतलब मेरी इवन ड्रेसिंग से लेके मेरे घर के अंदर मैंने अगर एक बर्तन भी लेके आना है तो उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में भी है। फिर अगर मेरी जॉब की बात आ जाए तो उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में भी है कि मामा आप क्या करती हैं, आपका क्या काम है, ये सारी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है। जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो सही ना, जैसे एक मर्द होता है ना कि भाई उसने कुछ नहीं करना, बैठना, ऑर्डर करना है कि मुझे पानी दे दो, पानी पिया और ग्लास उधर ही रख दिया, उसकी इस तरह की नेचर है। लेकिन फिर भी मैंने अपने दोनों बच्चों को इस तरह से ट्रेंड किया है कि वो हर काम अपने खुद करते हैं और मेरे काफ़ी सारे कामों में मेरी हेल्प भी करवाते हैं। नॉर्मली तो पूरे वीक में बच्चों को भी ज़ाहिर है टाइम ही नहीं होता ना, मतलब उनकी स्कूलिंग है, फिर ट्यूशन्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको ट्यूशन्स पे मैं कोई नहीं भेजती हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ। सिपारा भी इनका मैं खुद सुनती हूँ और ख़ुद ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि हमने क्यों पढ़ाई की, हमने क्यों कुरान सीखा है। हम अपने बच्चों को खुद कुरान सिखाएं कि कल को वो कुरान पढ़ें और उस कुरान पढ़ने का फ़ायदा भी हमें हो। तो जी टिप नंबर 2 है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको समझाएं।
स्टार्ट में बड़ा मुश्किल था, एक काम के लिए उन्हें मुझे 10 दफ़ा बोलना पड़ता था, तो मैं 10 दफ़ा भी बोलती थी कि बच्चे ये काम करें, ये काम करें, ये आपने करना है, ये पड़ा हुआ है, अगर आप नहीं करेंगे मैं 10 दिन इस काम को नहीं करूँगी और ये आप ही करेंगे। नंबर 3 है जी कि उनको इमोशनली भी इस चीज़ की तरफ लेके आए। भाई बेटे, आपको पता है आपकी बहन नहीं है, कल को मामा बीमार हो जाएं तो क्या करेंगे, इस तरह की चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ तो अगर आप, अल्लाह पाक सबके हस्बैंड्स को ज़िंदगी दें, लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड के साथ भी रहती हैं तो फिर भी अपने बच्चों को भी बेटियों के साथ साथ ये काम ज़रूर सिखाएं। तो सैटरडे संडे 2 ऐसे दिन हैं कि इनसे मैंने अपने घर के सारे काम करवाने होते हैं। डस्टिंग होती है वो मेरे दोनों बेटे करते हैं, कपड़े मैंने धोने, लेकिन कपड़े धोने के लिए जैसे मुझे वॉशिंग मशीन लगाने के लिए पाइप चाहिए, मुझे बाल्टी चाहिए या कोई भी चीज़ें चाहिए, वो मेरे बेटों ने ही मुझे देनी है। उन्होंने ही उन चीज़ों को वापस ला के उनकी जगह पे रखना है। सारे घर के जितने भी कपड़े धुले हुए होते हैं उसने प्रॉपर मेरे साथ फैलाने होते हैं। और अब बच्चे माशाल्लाह से इतने ट्रेंड हो चुके हुए हैं कि वो, अगर मैं कोई काम ज़रा सा भी गलत कर दूँ ना तो बोलेंगे मामा ये आपने कैसे किया, आपने तो ये गलत कर दी, ऐसे नहीं ऐसे करना है। माशाल्लाह कि बच्चे जब ट्रेंड होते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। तो अभी जैसे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ या वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो मुझे ना, मैं बच्चों की देख रही थी कि मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, मुझे ना थोड़ा सा तरस भी आ रहा था, लेकिन साथ साथ प्यार भी आ रहा था कि मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मेरी हेल्प करवाते हैं ना हर काम में। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी मामा सिंगल मदर है और सारे काम हमारी मामा करती हैं, घर के भी बाहर के भी। किचन से लहसुन प्याज अदरक ये सारी चीज़ें ला के दो कि मैं इनकी कटिंग चॉपिंग कर लूँ, तो वो मुझे ला के देते हैं। लेकिन जो छोटा बेटा है वो कहेगा कि मामा मैंने चॉपिंग करनी है, मैंने काटना, मुझे चॉपिंग बोर्ड दे। उसको ना एक्चुअली मज़ा आता है चॉपिंग बोर्ड पे चॉप करने का। को साथ साथ मोटिवेट करें। आप जब तक उनको मोटिवेट नहीं करेंगे ना वो ये काम नहीं करेंगे। हर तरीके से उनको मोटिवेशन दें कि बेटे आपकी मामा आपके साथ, देखें ना मामा भी तो काम करती हैं ना, तो आपको भी काम करने चाहिए। इसी तरह बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। और माशाल्लाह से जैसे आप देख भी रहे हैं वीडियो में कि मेरे बच्चे बगैर किसी मुश्किल परेशानी के मेरे साथ सारे काम। तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि हम अपनी बेटियों को ही घर के कामों में ट्रेंड करें, उन्हें कहें जी कि तुमने तो शादी करके ससुराल जाना है, क्या करोगी उधर। नहीं, अपने बेटों को भी काम सिखाएं, क्योंकि कल को ज़िंदगी में पता नहीं है ना कि उनको शायद किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे सिटी में जॉब के लिए जाना पड़े ना, तो वो बेचारे क्या करेंगे। लोगों का मुंह देखेंगे कि कौन हमारी हेल्प करेगा। तो इसलिए ये काम हमें उनको सिखाने चाहिए अपने बच्चों को। और ये हमारे लिए भी है कि कल को अगर हम बिस्तर पे खुदा न खास्ता पड़ जाएं या कोई बीमारी ऐसी हो जाए तो हम क्या करेंगी, क्या लोगों के तरले करेंगी कि कौन हमारे घर आएगा और हमारे काम करके देगा। नहीं, इससे पहले हम खुद अपने बच्चों को ऐसा ट्रेंड करें कि वो हमारे घर के सारे काम कर सकें। तो चलें जी, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं आपसे इसी तरह के अच्छे और मोटिवेशनल व्लॉग्स के साथ मिलती रहा करूँगी। करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपकी ज़िंदगी के चंद मिनट मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे मुश्किलात को और मसाइल को हल कर सकती है। अल्लाह हाफिज़।